तो आपके ऑफिस पे पुलिस प्रशासन आई थी, क्या कुछ हुआ? पुलिस प्रशासन इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हुए थे। इससे पहले भी 2 बार पुलिस कर्मी जो हैं वो आए थे। एसएचओ साहब हैं जो थाना गर्दनीबाग थाना के, वो इससे पहले भी 2 बार आए थे हमारे ऑफिस पे, और आज तीसरी बार है जब साथ में डीएसपी मैडम भी थी उनके साथ में, जो आई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए। हालांकि उससे कोई दिक्कत नहीं है कि जब थाना कचहरी हो ही रहा है, कोर्ट हो ही रहा है, तो वो अनुसंधान तो होता ही है, उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें एक बात से आपत्ति हमें ये हुआ, एक बात से आपत्ति ये है कि 10 दिन होने को है, घटना 7 तारीख को हुआ था और आज 17 तारीख है। एग्जैक्ट आज 10 दिन हो गया है, और 10 दिन होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है महिला विकास मंच के ऊपर और उसके जितने भी टीम थे उसके ऊपर। अब हमें नहीं पता कि प्रशासन को क्या दिक्कत आ रही है उनके ऊपर कार्रवाई करने में। हालांकि वो तो अब यही कहेंगे कि अनुसंधान था। आज जब वो अनुसंधान करने 10वें दिन आए हैं, तो इसी से समझ लीजिए कि कितनी लापरवाही बरती जा रही है। और सारी चीजों को जो भी कुछ उन्होंने हमसे पूछा, हमने उनको जानकारी दी, क्योंकि हम जानते हैं लॉ क्या होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बिना पढ़े लिखे यहाँ पे आ गए हैं। वो पूछ रही थी हमारे चैनल को लेकर के रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, हमारे पास सभी चीजें, हम हर चीज में लीगल है, और यहाँ तक कि हमारे लीगल एडवाइजर भी हैं, आप लोग को पता भी है कौन है, हाईकोर्ट के वकील हैं। जरूरत पड़ने पे हमने उनसे ये भी कहा कि अगर आपको जरूरत पड़ेगी मैम, तो आप हमारे लीगल एडवाइजर से भी बातचीत कर सकते हैं। बातचीत अपने जगह है, लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया कि मैडम बार बार हमसे ये कह रही थी कि जो कोई भी टिक्का टिप्पणी आप दोनों की तरफ से एक दूसरे पर नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, पहली बात तो हमारे ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है, मेरे नाम पे नहीं हुआ है। ये अनुसंधान में जो है नोटिस जो आया है वो वीरू किशन के ऊपर, यानी कि वीरू जी के ऊपर आया है, ठीक, उनके बारे में आया है, हमारे ऊपर तो नहीं आया है। तो पहली बात। दूसरी बात, इधर से जो किया गया वो भी हमने नहीं किया है। इधर से जो किया गया है क्योंकि हमारे कलीग के साथ, हमारे सहयोगी के साथ हुआ था, तो भाई हम तो उसके लिए स्टैंड लेंगे ना। आप लोग के साथ भी गलत होता है, हम स्टैंड लेते हैं ना। रात के 10 बजे भी आप लोग प्रॉब्लम में रहते हैं, बुलाते हैं, हम आते हैं ना। चाहे थाना हो, चाहे कोर्ट हो, जहां भी दिक्कत जिनको आन पड़ती है, तो भाई हम अपने लोगों के लिए तो खड़े होंगे, और हो भी रहे हैं। तो दोनों तरफ से हमारा नाम नहीं है, तो भाई हमारे बोलने पे पाबंदी क्यों? और हमारा तो काम ही है, हमारा तो यही काम ही है बोलना। हम तो बोलकर ही चीजों को रखते हैं, चाहे सरकार के पक्ष को रखे, चाहे विपक्ष को रखे, चाहे जनता की बात को रखे। हम जब तक लाइव नहीं आएंगे, हम जब तक वीडियो नहीं बनाएंगे, तब तक हम पब्लिक को बताएंगे कैसे कि सही क्या है, गलत क्या है। ये तो हमारा एथिक्स भी कहता है, हमारा काम ही, प्रोफेशन ही यही है कि एक वीडियो के जरिए लोगों तक किसी भी मैसेज को पहुंचाना। मीडिया क्या होता है? मीडिया एक इंफॉर्मेशन देने का, जो सूचना देने, पहले जमाने में सूचना दिया जाता था लिखित, पेपर चलता था, पेपर पे लिखा जाता था उसके बारे में, और अब सूचना देने का माध्यम बन गया सोशल मीडिया। हमारा तो काम ही है सोशल मीडिया पे अपने वक्तव्य को रखने, तो वो रखना हम कैसे बंद कर सकते हैं, ये जरा बताइएगा। अच्छा, बार बार पुलिस प्रशासन आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी टीम को गिरफ्तार करने के लिए आ रही है? देखिए, गिरफ्तारी की बात उन्होंने नहीं कही है, ना अभी कही है, ना पिछली बार भी कही है। दोनों बार वो बार बार कह रही थी कि पर्सनल टिप्पणी जो किया जा रहा है वीरू जी की तरफ से, उसके लिए मना करिए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन गिरफ्तारी की बात अभी भी, इवन अभी भी वो जब यहाँ आई थी, जो नोटिस है, तो उन्होंने यही कहा था कि हम पूछताछ के लिए आ रहे हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम गिरफ्तारी के लिए आए हैं। ठीक है, आप गिरफ्तारी के लिए नहीं आए हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन हमारा जो केस है वो आप लोगों को पता है, हमने एफआईआर कॉपी भी दिखाया, और आप लोगों को चाहिए तो मैं दे भी दूंगी। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि सिर्फ टीआरपी के लिए मीडिया पर तो नहीं आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई टीआरपी के लिए नहीं है। अभी आप लोगों के सामने में प्रशासन यहाँ आया था, अगर टीआरपी का खेल रहता तो प्रशासन आने की नौबत आती क्या, या हम एफआईआर करते क्या? तो हमने एफआईआर जो है हमारे टीम की तरफ से जो किया गया है, अगर आप लोगों को एफआईआर की कॉपी चाहिए तो हम आपको एफआईआर की कॉपी भी दे देंगे। एफआईआर हमारे तरफ से की गई है उन लोगों के ऊपर, और एफआईआर में SC/ST एक्ट भी लगा है। एफआईआर में SC/ST एक्ट भी लगा है, वो इसलिए लगा है कि हमारी जो एक सहकर्मी थी खुशबू, उसका भी नाम है कोइंसिडेंसली, तो वो जो है SC कैटेगरी से बिलोंग करती है, और इस बात का प्रमाण भी हमने थाने को दे दिया है। उसकी जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं वो हमने थाने को दे दिया है। और यहाँ पे जो मारपीट हुई थी, हालांकि सीसीटीवी कैमरा तो वो तोड़ कर लेके चली गई थी कि साक्ष्य ना बचे, लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर कितना भी सातिर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ गलतियां कर ही देता है। वही वाला हाल हुआ था उन लोगों का। नाम नहीं लेंगे, नाम लेके इनको टीआरपी देने से अच्छा, समझ रहे हैं जनता और आप लोग भी समझ रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो वो वीडियो पूरा मिल गया है, मेरे पास आ गया है वो वीडियो, जो हमने आप लोगों को दिखाया भी। हाँ, वो प्रशासन को भी हमने दिखाया और आप लोगों को भी हमने दिया कि आप देख सकते हैं कि उसमें किसकी गलती है, किसके तरफ से आया। भाई वो लोग हमारे ऑफिस पे आए, हम तो उसके ऑफिस पे नहीं गए,
मारपीट वो लोग किए, हम लोग 5 लोग थे, वो 15 से 20 लोग थे। वो भी हमने मीडिया प्रशासन को दिखाया कि वो लोग 20 लोग थे, वो वीडियो में ही दिख रहा है कि वो कितने लोग हैं। हमला हम पर हुआ, तो भाई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है अभी तक? तो आपने पूछा पुलिस प्रशासन हमने से? पूछा तो वो सिर्फ यही कह रहे हैं पिछले 10 दिन से कि अनुसंधान चल रहा है। अब हमें नहीं पता कि कौन सा अनुसंधान चल रहा है जिसमें इतना बड़ा टाइम लग रहा है, जबकि सारी चीजें उनकी आंखों के सामने हुई है। पुलिस प्रशासन खुद हमें यहाँ से लेकर गई थी, जब अंदर में हम लोग बंद थे। जिस दिन वो आया था 112 वाली गाड़ी, तो उन्होंने खुद हमें खोलकर अंदर से बाहर निकाला है। प्रशासन ने हमें अंदर से बाहर निकाला है, तो सारी चीजें उनके सामने हुई। हमला हमारे ऊपर हुआ, हमारे ऑफिस पर हुआ, उनके ऑफिस पे कुछ नहीं हुआ। तोड़फोड़ के प्रमाण है आप लोगों के पास, फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है वो हमें नहीं पता। भाई हो सकता है जेडीयू की नेत्री है मैडम, सत्ता संरक्षित है, बड़े बड़े लोगों से उनकी साठगांठ है, तो शायद हो सकता है उसका प्रेशर बन रहा होगा, चाहे दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि अभी तक तो उस हिसाब से हो जाना चाहिए था अरेस्टिंग। यहाँ पे प्रतिक्रिया दिया जा रहा है कि उस पे एलिगेशन लगाया जा रहा है कि पर्सनल टिप्पणी। अरे हम पर्सनल टिप्पणी पे बात ही नहीं करते हैं। हमारा एक ही कारण है विवाद का, वो है महिला विकास मंच की आड़ में जो फ्रॉडगिरी चल रहा था उसको एक्सपोज करना। महिला विकास मंच के आड़ में जो लाखों घर को बर्बाद किया गया है उस सच्चाई को पब्लिक तक पहुंचाना। महिला विकास मंच की आड़ में जो लड़कियों के साथ शोषण हो रहा है, महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ जो शोषण हो रहा है उस पर आवाज उठाना। और अभी तक आपको पता है ना कितनी महिलाएं बाहर आई हैं खुल के? बिल्कुल आई है ना। ये तो अब तो हम नहीं सिर्फ कह रहे हैं, अब तो महिलाएं भी कह रही हैं। इस पर भी उन्होंने कहा कि जो भी महिला आरोप प्रत्यारोप कर रही है, अगर वो लीगल नहीं वो की होगी, लीगल अगर नहीं गई होगी तो हम उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। ये कहना था उनका, ये स्टेटमेंट था। शायद हो सकता है वो डराने के लिए कह रही हूँ। तो देखिए मैडम, जिनके साथ होता है, जिनके साथ बीतता है, उन्हें अगर कहीं भी अपनी बातें रखने का मौका मिलता है कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पर, तो वो रखती हैं और अपनी सच्चाई को रखेंगी। अभी भी वो आएंगी, जो पीड़िता आना चाहती हैं वो आएंगी। हमने कहा भी था कि बहुत जल्द एक ऑफिशियल नंबर जारी कर देंगे, जिससे पूरे बिहार में जिनके साथ भी गलत हुआ आप लोग आइए, और हम खुलेआम ऑन कैमरा कहते हैं कि हम आपका सपोर्ट करेंगे। हम आपको, भले आपको जानकारी हो नहीं हो, हम लेकर चलेंगे आपको थाने तक, कोर्ट तक। और ऐसे फ्रॉड संस्था के खिलाफ आप सभी मिलकर आवाज उठाइए। हम ही क्यों? ऐसा थोड़ी ना है कि हमारा पर्सनल है ये मैटर, हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी है वीना मानवी से। ऐसा थोड़ी ना कि 5 कट्ठा खेत जोत लिए हम वीना मानवी का, जो पर्सनल हमारी रहेगी। ये लड़ाई पूरे बिहार की लड़ाई होनी चाहिए, पूरे बिहार की महिलाओं के मान सम्मान की लड़ाई होनी चाहिए। क्योंकि वो लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, पिछले 7 से 8 सालों से, जब से लॉकडाउन लगा है, सोशल मीडिया पर ये महिलाओं का जो चरित्र हनन कर रही थी, तब बिहार सरकार कहां थी? तब बिहार पुलिस कहां था? क्यों नहीं उनके ऊपर अब तक कार्रवाई हुई? आज जब वो एफआईआर देने गई है, क्या सोशल मीडिया नहीं खंगालता है बिहार प्रशासन? क्यों? और अगर नहीं खंगालता है तो क्यों नहीं खंगालता? हम पूछना चाहते हैं बिहार पुलिस से और बिहार सरकार से, हम पूछना चाहते हैं कि बिहार में सरेआम गंदगी फैलते रहे, बिहार की समाज प्रभावित होते रहे, बिहार के लोग प्रभावित होते रहे, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ऐसे जो संस्था जो सरेआम कैमरा लेकर पहुंचता है महिलाओं के, पीड़ितों के घर पे, और सरेआम उनकी इज्जत पर उंगली उठाता है, किसी के ससुर को गाली देता है, किसी के पति को गाली देता है, किसी के चाचा को मारता है। ये जो घटना है पिछले 11 तारीख को मेरे साथ जिस दिन घटना हुई है, उसके बाद एक और घटना हुई है जो महिला विकास मंच की टीम द्वारा किया गया है। 11 तारीख को वैशाली के महुआ डिस्ट्रिक्ट में, महुआ विधानसभा में एक पीड़ित के घर पे गई थी। इनकी जो वैशाली की अध्यक्ष है पूर्णा, वो गई थी और लड़की के पक्ष से गई थी, और लड़के वाले पे जानलेवा हमला किया है इनका टीम। हम वीडियो भी दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, और एफआईआर भी हुई है। ये भी बात हम ऐसे नहीं बोल रहे, हम तब तक नहीं बोलते हैं जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं रहता। जिस तरीके से ये लोग वहां पे जाके सरेआम गुंडागर्दी की है, ये वीडियो हमसे आप लोग ले लीजिएगा। इसमें पूर्णा है जो आपको दिख जाएगा, ठीक है? ये वीडियो ले लीजिएगा और इसमें पूर्णा है, ये भी आपको दिख जाएगा। और किस तरीके से मारा गया है, मारपीट में दोनों पक्ष को चोट आई है, ये दिख रही होगी आपको यहाँ पे पूर्णा। इस वीडियो में दिख रही होगी पूर्णा, ये सामने है, ये सामने है ना। और देखिए किस तरीके से मारा गया, शायद लगा दीजिएगा वो फोटो, तो पता नहीं, ब्लर जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो यूट्यूब रिस्ट्रिक्ट कर देगा आप लोगों को, आपके वीडियो को। इस तरीके से मारा गया है इस व्यक्ति को, इस तरीके से मारा गया है इनके टीम के द्वारा। मारा है, लड़की पक्ष के लोगों ने मारा है हालांकि, लेकिन आप प्रभोग किए तब तो मारा।
आप किसी के घर पे लेकर गए तब तो मारा, और ये लड़का नहीं है, ये लड़का का चाचा है। और अब आप कहिएगा कि हम किस बिहाफ पे बोल रहे हैं, तो 1 मिनट रुक जाइए, हम FIR कॉपी भी आप लोग को दिखा देते हैं, क्योंकि हम कभी भी बिना एविडेंस नहीं बोलते हैं। FIR कॉपी दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, यहाँ देखिए ये FIR कॉपी है, ये भी हम आप लोगों को दे देंगे। इससे भी ज्यादा अगर आपको प्रमाण चाहिए तो हमारे पास बातचीत हुई है पीड़ित से, जिसमें उन्होंने बताया है कौन कौन लोग आए थे, जितने लोग आए थे, ये FIR कॉपी है, ये रजिस्टर हुआ। इसके अलावा भी अगर आप चाहेंगे तो हम आपको कॉल रिकॉर्डिंग जो हमारी उनसे बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि आप हमारे कॉल को मैम रिकॉर्ड करिए और जरूरत पड़े तो आप इसे मीडिया में दीजिएगा, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए हाँ सुजीत, हाँ हम लोग मतलब लगभग 1-1.5 बजे 2 बजे रात तक हम लोग वहाँ पहुँच करके पूर्णा नाम की जो मैडम थी वो मतलब वहाँ पे आए, बैठ करके बातचीत चल ही रहा था कि मतलब अभद्रता पे उतर गया वो लोग, रेप तो करने लगा। अब किसी के दरवाजे पे जा करके आप एजेड आदमी को अब काउंसलिंग करने गए तो आप काउंसलिंग कीजिए ना, आप कीजिए। तो आप जब आप आए पीड़ित परिवार की तरफ से बोलने के लिए तो आप बात कीजिएगा ना। आप बात कर ही रहे थे, उसके बाद आप रेतों पे उतर गए। पुराना धंधा है इन लोगों का, बस गाली गलौज और ये करना ये कॉमन चीज है इन लोगों के लिए। हाँ, रेत करके जो है कि अब इसमें आ गया ये लोग अब इसमें आए तो लड़की के जो पिताजी जो है, अमृत नाम है उसका, वो जो है कि झापर चला दिया। तो ये भी अगर आप लोगों को चाहिए तो ये भी आप हमसे ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये आदतन अपराधी है। महिला विकास मंच के जितने लोग हैं सभी, ये लोग कोई सॉल्यूशन करवाने नहीं जाते हैं, ये लोग कोई काउंसलिंग करवाने नहीं जाते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करने जाते हैं, पैसा ऐंठने जाते हैं और उसके आड़ में बहुत सारे गलत काम करते हैं। आपके ऊपर कोई दबाव भी आ रही है क्या मैम इसके बाद बिना मांगे की तरफ से? कोई धमकी, कोई कॉल? देखिए धमकी तो आया ही है, हालांकि वो भी देंगे हम आप लोगों को जरूरत पड़ने पे। हाँ, पीछा किया जाता है, कहीं पे भी जाते हैं तो 3-4 लोग पीछा करते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे फील होता है कि पीछे से कोई लोग जो है पीछा करते हैं। जब हम लोग गाड़ी से जाते हैं वहां पीछा किया जाता है हम लोगों का, क्योंकि स्कूटी है, इतने दिनों से हम पटना में रहते हैं, सबको लगभग पता चल जाता है आसानी से कि भाई कौन सी गाड़ी है, ये तो कॉमन चीजें हैं। तो जान का तो खतरा है ही। जब ऑफिस पे चढ़ के कोई मारपीट कर सकता है तो समझिए ना बाहर तो आसान है, और आसान है उन लोगों के लिए। धन्यवाद।